नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे एसएससी एमटीएस और हवलदार पोस्ट की जॉब प्रोफाइल देखेंगे दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम सैलरी देखेंगे कि आपको कितना सैलरी मिलेगा, वर्क प्रोफाइल देखेंगे क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा, और प्रमोशंस देखेंगे दोस्तों आपका जो किस पोस्ट पर कितने सालों में और किस प्रकार आपका प्रमोशंस होता है, और जॉब टाइमिंग क्या क्या है। इन सारी चीज़ों की दोस्तों हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको। और दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना, वहां आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको वहां मिलती रहेगी। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी अपडेट है वहां आपको वहां मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। अगर आपका इससे अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। पहले देखते हैं दोस्तों सैलरी, यानी कि एसएससी एमटीएस और जो हवलदार हैं इनका तो दोस्तों ग्रेड पे है, यानी कि जो बेसिक पे है वो 18,000 से स्टार्ट होता है और 56,000 से, यानी कि जब आप रिटायरमेंट होगे, अगर इसी पोस्ट पर रिटायरमेंट होगे तो आपको 56,900 लास्ट में इतना तक आपका जो बेसिक पे है वो पहुंच जाएगा। हालांकि ये सारा रिवाइज हो जाएगा 2026 में, क्योंकि 8 पे कमीशन लगने वाला है तो उसमें ये सारा चीज़ें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, सारी चेंज हो जाएगी। हालांकि लेकिन अब जो करंटली उस आधार पर हम बात करते हैं, पे लेवल कौन सी है दोस्तों, ये फर्स्ट लेवल का है। बेसिक पे आपका 18,000 है। अब जो दोस्तों डियरनेस अलाउंस यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो कितना है, 55% वर्तमान में। तो जो बेसिक का 18,000 का 55% कितना हो गया, 9,900 हो गया। हाउस रेंट दोस्तों, ये जो मैंने सैलरी बनाई है वो दोस्तों किस आधार पर, एक्स सिटी के आधार पर है, यानी कि जैसे आपकी पोस्टिंग दिल्ली, बम्बई, इन सिटियों में होती है, बड़ी सिटियों में, तो उस आधार पर आपको कितना पैसा मिलेगा। तो हाउस रेंट दोस्तों 30% हाउस रेंट मिलता है, यानी कि बेसिक का 30% 5400 हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों 1350 प्लस डीए, यानी कि 1350 प्लस 55%, यानी कि 2,093 रुपये ये आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेंगे। तो दोस्तों आपकी जो ग्रोस सैलरी बनती है ना दोस्तों, किसी एक्स सिटी में जो ग्रोस सैलरी, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट में एमटीएस पद पर ज्वाइन करोगे तो आपकी जो ग्रोस सैलरी होगी वो 35,393 रुपये होगी। लेकिन उसमें दोस्तों कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे कि एनपीएस कट गया, 10% एनपीएस कट जाता है, प्रोफेशन टैक्स कट जाता है, सीजीआईएस कट जाता है 30 रुपये। और जो इन हैंड जो दोस्तों आपके सैलरी आएगी ना, यानी कि आपके हाथ में कितनी सैलरी आएगी दोस्तों, आपके हाथ में दोस्तों 32,373 रुपये इन हैंड, यानी कि जो अकाउंट में ट्रांसफर होंगे वो कितने सैलरी होगी दोस्तों, 32,373 होगी। अब दोस्तों जो हवलदार पोस्ट होती है ना उनको क्या वो वर्दी पहनते हैं, यानी कि उनकी वर्दी होती है। तो हवलदार पोस्ट के लिए दोस्तों हर साल 6250 रुपये, ध्यान रखना 6250 रुपये उन्हें वर्दी की, यानी कि जो ड्रेस अलाउंस मिलता है उस वर्दी की मेंटेनेंस के लिए, हवलदार के लिए। तो ये ओनली हवलदार के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए नहीं है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर दोस्तों 8वें कमीशंस में जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.9 है, तो अगर नेक्स्ट ईयर से दोस्तों ये लगभग जो एक्सपेक्टेड मिनिमम, मतलब इतना अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना आपका बेसिक पे हो जाएगा, यानी कि 34,200 के लगभग या 35,000 तक आपका बेसिक पे हो जाएगा, यानी कि जो 18,000 है वो लगभग इतना हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट ईयर से आपकी जो सैलरी है वो दोस्तों 10 से 15,000 इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि जो 32,000 है वो लगभग 45,000 तक आपकी सैलरी पहुँच जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यह है दोस्तों हवलदार पोस्ट के लिए, यानी कि जो इस मंथ की जो हवलदार पोस्ट की जो सैलरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बेसिक पे 18,000 है। ये दोस्तों जेड सिटी के, कौन सी सिटी में है, जेड सिटी में है, तो आपका जो चीज़ें हैं वो कम कम मिलती हैं। जेड सिटी में दोस्तों 18,000 बेसिक पे है। और जो दोस्तों डियरनेस अलाउंस आप देख सकते हैं 99, यानी कि 55% डियरनेस अलाउंस हो गया। हाउस रेंट दोस्तों यहाँ 1800 हो गया, यानी कि 10% हाउस रेंट मिलता है। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों ये 1395, यानी कि 900 प्लस डीए, 900 प्लस डीए, यानी कि 1395। तो दोस्तों ये जो ग्रोस सैलरी बन रही है वो लगभग 31,000 बन रही है। और जो दोस्तों डिडक्शन एनपीएस हो गया, सीजीआईएस, प्रोफेशन टैक्स हो गया, तो इन हैंड जो सैलरी आ रही है वो दोस्तों कितनी आ रही है, लगभग 28,000 रुपये आपकी स्टार्टिंग में। यानी कि आप किसी भी सिटी में जाओगे ना तो इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जेड सिटी लोअर सिटी होती है तो 28,000 तो आपको पर मंथ मिलेगा। किस पोस्ट पर, एमटीएस और हवलदार पोस्ट पर आपको इतना पैसा तो मिलेगा ही। इसके अलावा दोस्तों और देखते हैं, जो दोस्तों एमटीएस हैं और हवलदार हैं इनके लिए जो कार्य है वो अलग अलग, हालांकि ये ऐसे कार्य नहीं करवाए जाते हैं। हालांकि जैसे कि कार्यालय की सफाई और रखरखाव ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दस्तावेज और फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, यानी कि जैसे कि आपके सीनियर ने बोला कि फाइल लेके आओ जो भी किसी भी ऑफिस से वगैरह, तो वो आपको करना है। डाक टिकट वितरण, यानी कि आपको जो डिस्पैच वगैरह करना होता है, कोई भी अगर पोस्ट बाहर जा रहा है तो उसको डिस्पैच भी करना होता है। फोटो कॉपी, फैक्स भेजना, रिकॉर्ड रखरखाव, कार्यालय में फर्नीचर उपकरणों की धूल
पेशाब करना, ये सारी चीज़ें, हालांकि खैर साफ़ सफाई वगैरह तो खैर करवा सकते हैं, लेकिन ये मेन काम है, ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में वगैरह में जो लिखा हुआ है वो ये काम है, लेकिन ये काम करवाते नहीं। अगर आपकी अच्छी नॉलेज है, आप अच्छी नॉलेज है, जैसे ग्रेजुएशन किए हुए हो, तो आपसे ये काम नहीं करवाते हैं। कोई भी अच्छा सा आपको काम दे दिया जाएगा जो आप उसमें थोड़ा अच्छा नॉलेज होगा, वो काम आपको दे दिया जाएगा। हवलदार के लिए दोस्तों क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना, छापेमारी, अन्य फील्ड वर्क है। हवलदार का दोस्तों काम क्या है कि जैसे कि आपका ऑफिस है, ऑफिस में उनकी ड्यूटी रहती है, जैसे क्योंकि ऑफिस तो 6 बजे बाद में बंद हो जाता है, तो उस ऑफिस में जो भी रख रखाव है, यानी कि रात तक इनकी रात की भी ड्यूटी होती है, फिर उनको दोस्तों छुट्टी भी मिल जाती है, यानी कि अगर आपकी एक रात ड्यूटी है तो दूसरे दिन आपको छुट्टी मिल जाती है। तो ये आपको मतलब ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह कितने सारे फाइल्स वगैरह होती है, तो उसके रख रखाव के लिए नाइट ड्यूटी भी लगती है हवलदार की। तो ये दोस्तों हवलदार का कार्य है। अभी इनका प्रमोशंस देखते हैं दोस्तों। जैसे अगर दोस्तों आप MTS लगते हो किसी CBIC या CBDT, CBIC का मतलब जो कस्टम डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, और CBDT जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनमें अगर आप MTS के रूप में लगते हैं और तो आपका दोस्तों पहला प्रमोशन टैक्स असिस्टेंट के रूप में होगा। क्योंकि और जो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो प्रमोशंस हैं, पहले तो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम लगेगा कि आप उस एग्जाम के लिए कन्फर्मेशन है, यानी कि जैसे आप MTS जॉब में जाते हो तो आपका 2 साल पीरियड होता है, वो क्या होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है। तो उस प्रोविजनल पीरियड को खत्म करने के लिए आप उस डिपार्टमेंट में कन्फर्मेशन है स्थायी रूप से लगने के लिए आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप वो एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद में दोस्तों आपका प्रमोशंस के लिए एग्जाम लगेगा, यानी कि टैक्स असिस्टेंट के लिए एग्जाम लगेगा। उस एग्जाम को अगर दोस्तों आपने क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, तो उसके बाद में डिपेंड करता है कि आपकी कितने साल की जॉब हो गई, यानी कि लगभग 5 से 6 साल की अगर आपकी जॉब हो गई है तो आपका और आपकी कितनी सीनियरिटी लिस्ट है, उस हिसाब से दोस्तों आपका प्रमोशन होगा। किस पोस्ट पर, टैक्स असिस्टेंट पर, फिर एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो 4200 ग्रेड पे की जॉब है, और फिर आप दोस्तों लास्ट में जब आप रिटायरमेंट के टाइम आप इंस्पेक्टर पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। तो ये तो दोस्तों मैंने बताया। फिर अगर आप इनके अलावा कोई अदर डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो तो आप LDC बनोगे, स्टार्टिंग में LDC बनोगे, फिर उसके बाद में UDC अपर डिवीजन क्लर्क बनोगे, फिर इस प्रकार आपका प्रमोशन होता रहेगा। लेकिन ये चीज़ें दोस्तों जैसे आप डिपार्टमेंट में एंटर करोगे तो आपको सारी चीज़ें नॉलेज 1 साल के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें पता पड़ जाएगी, आपको सारी नॉलेज इसमें मिल जाएगी। अब हवलदार के देखते हैं दोस्तों। हवलदार के लिए दोस्तों जैसे ही आप हवलदार बनोगे तो आपका जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा हेड हवलदार, वही प्रमोशन है, वही चीज़ें हैं। क्या एग्जाम देना पड़ेगा, डिपार्टमेंटल एग्जाम को क्वालिफाई होंगे तभी आपका हेड हवलदार बनेंगे। और हेड हवलदार दोस्तों कहाँ पर पहुँच सकता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स बनेंगे, यानी कि इनकी पोस्टिंग हेड हवलदार दोस्तों एक चीज़ है, अगर आपकी जो अच्छी जगह पोस्टिंग है तो आपका इनकम सोर्स भी बहुत अच्छा होता है। अगर मान लो कि आपके किसी पोर्ट पर ड्यूटी है, यानी कि प्रिवेंटिव ऑफिस में किसी पोर्ट वगैरह बंदरगाह पर आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ दोस्तों आपका अच्छा खासा पैसा भी मिलता है ना। तो समझ रहे हो ना मैं किस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। तो हवलदार की इस चीज़ को ध्यान रखना, प्रिवेंटिव ऑफिसर तक आप पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट जो मैंने बता दिया है, डिटेल से सारी चीज़ें बता दिया। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।